इसलिए मैंने कहा कि सच्चर कमीशन का 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं, मुसलमान बेटे बेटी को आईएएस बनाने का दे रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, क्या मराठा का बेटा वो नहीं बनना चाहता? क्या उसके यहाँ गरीबी नहीं है? क्या हिंदू पैदा ही करोड़पति हुआ है क्या? और जब भारत सेकुलर है तो दोनों तरफ से आपके पास ताकत है बात करने की। या तो इस शब्द को हटाओ, और जब ये शब्द है तो अलग से मुसलमानों की 40 दुकानें क्यों चल रही हैं? फिर तो डिवाइड होनी नहीं चाहिए। सब बराबर है तो सब बराबर है। फिर सभा में कहता हूं, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण पैदा ही नहीं कोई हुआ। और मैं बात अपनी तथ्यों पे कहता हूं, आप जानते हैं मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं। वो ना उनके अनुयायी मान रहे हैं और ना जो उसका विरोध करते हैं ना वो मान रहे हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष के अंदर उसने उन काल परिस्थितियों में क्या महान कार्य आपकी संस्कृति और सभ्यता के लिए कहा, उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या सोता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी ताकत से हर सभा में कहता हूं, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण पैदा ही नहीं कोई हुआ। और मैं बात अपनी तथ्यों पे कहता हूं, आप जानते हैं मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। वो भाव जो आपको कोई बताना नहीं चाहता। मैंने फिर कहा कि इतनी डीप गंदगी हमारे अंदर चली गई है कि एक कोई बड़ा काम कर रहा है तो हम पहले चश्मे से देखेंगे हमारा है कि नहीं है। ये हमारा नहीं है तो इसके बारे में कम बात करें। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमारे यहां योद्धा नहीं पैदा होते, चाटुकार पैदा होते। योद्धाओं के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये ट्रेजेडी आज भी है। सरदार पटेल के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, सुभाष के साथ नहीं खड़ी हुई, सावरकर के साथ नहीं खड़ी हुई। इसके लिए एक लंबा कालखंड लगा, तब तीनों को पहचान मिली। की इतनी सारी दुकानें कैसे चल रही हैं? पार्लियामेंट ने पास किया है, संविधान ने तो बाद में किया है, फिर ये क्यों चल रहा है? फिर इसी देश के अंदर जब सब बराबर हैं तो ये ढकोसला हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये मुद्दा नहीं बनता। नेताजी ये मुद्दा नहीं बनने देंगे, नेताजी कुछ और ही मुद्दा बनाएंगे। जब सब बराबर हो गए, सब कुछ हो गए, तो मेरा प्रश्न सिंपल ये है, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, पारसी, इन सब के आस्था के केंद्र पर उस आस्था को मानने वाले पारसी, मुसलमान, सिख जब जाते हैं, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, चाहे मज़ारे हो, जब उनपे जो पैसा आपकी आस्था के लोग चढ़ाने जाते हैं, सरकार उनके पैसे को टच नहीं करती। तो सेकुलर भारत में 84 करोड़ हिंदुओं के मठ मंदिरों पे चढ़ने वाला 10 लाख करोड़ पैसा सरकार कैसे ले जाती है? मैं सिंपल बात कह रहा हूं, इसमें कोई किसी के खिलाफ नहीं हूं। जब आपने कह दिया कि जब सब बराबर हैं तो पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तो उनके मठ मंदिरों से, उनकी मज़ारों से जब आप पैसा चढ़ावे का नहीं लेते हैं तो पूरे देश में करीब कुल मिला के 10 लाख करोड़ रुपया सनातनी हिंदू मंदिरों का सरकार कैसे ले जाती है? और उससे सच्चर कमीशन के माध्यम से मुसलमान बेटा बेटी अगर आईएएस और पीसीएस बनना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस सच्चर कमीशन के बजट से 1 लाख रुपए जाता है। ये देश इस्लामिक स्टेट बन चुका है। आप जानना नहीं, विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। कोई नहीं बोलना चाहता। दुकानें चल रही है, बस चलना है साहब। दुनिया में मैंने देखा है ऐसा काम, क्योंकि भाई आपने माना है, अब आपकी माना है कि किताब ऊपर से आई है, आपने माना है ना, तो मैं कल ये मान लूं कि मैं भी कुछ ऐसी चीजें मान लेता हूं, फिर सरकार सुनेगी मेरी? मुझसे तो तर्क कर रही है सरकार। तो ये वक्त नाम की चीज कहां पैदा हुई थी? ये तो आज आप चर्चा कर रहे हैं, हम तो इतने से जब से सुन रहे हैं। आप सबको पता है हमारा जन्म कहां हुआ है। तो आप इतनी देर में क्यों चेते? क्योंकि आप तो पहले ब्राह्मण को हिलने लगा लो, फिर दलित को निपटाओ, फिर इसको निपटाओ, फिर उसको निपटाओ, पहले आपस में तो निपटा लो आप। तब तो आपको पता चलेगा कि चुनौती असली कहां है और कहां से इन्हीं हालात के अंदर आप एक रास्ता निकाल सकते हैं। वो नहीं निकालना ना आपको सुबह शाम गाली देनी है। तो
तो मैं इस सेकुलर भारत में मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि वैष्णो देवी पे 530 करोड़ रुपया चलता है, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु पे 1300 करोड़ रुपया चलता है, नाथ द्वारा मंदिर पे अकेले 83 करोड़ रुपया साल का आता है। लिखित में हमने सवाल पूछवाया एक बेटी से विधानसभा में कि सवाल पूछो इस सरकार से गहलोत की कि ये जो 83 करोड़ रुपया नाथ द्वारा मंदिर से जो आता है सरकार इसका क्या कर। रिटन रिप्लाई है, सरकार कहती है कि हम 83 करोड़ रुपए में से इस मंदिर पे एक पैसा नहीं खर्च करते, हम ये सारा पैसा सेकुलर कामों के लिए खर्च करते हैं। अगर ये सब चीजें पता होती तो आप क्या करते, जो मेरा प्रश्न है, जिधर मैं ले जाना चाहता हूं। इमोशनल चीजों की उम्र बहुत कम होती है। आप उत्तेजना में इमोशनल बात करते हो और आइए विद ड्यू रिस्पेक्ट, उससे आगे आप जानते नहीं हैं। आपको किसी ने बता दिया, आपने सुन लिया, 12 माता की जय, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। इसलिए मेरा गुस्सा है जो समाज छोटी छोटी चीजों पे इतने ये अगर ऐसा क्यों वैसा, वो इन चीजों पे क्यों नहीं बोलता है, इन बातों को क्यों नहीं जानता है, और जानता है तो 4 लोगों को बताने में तकलीफ क्या है, वो बताने नहीं चाहता। इसलिए इधर चले जाओ उधर चले जाओ। अगर आपने 370 के हटाने के बराबर की ताकत इसमें लगाई होती तो ना ये कोई कम्युनल डिमांड थी, न किसी के खिलाफ डिमांड थी, लेकिन